राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बयान से उठे बड़े सवाल। राजेंद्र गुढ़ा बोले, कांग्रेस कल्चर में नहीं हो पाए सेट। वो हम जो लोग हैं, वो जितने भी हम लोग हैं पीसीसी में जन सुनाई कर रहे हैं, कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं हैं हम। कांग्रेस की सरकार बनाई और बचाई। और हमने तो कांग्रेस की सरकार है वो बनाई भी है, इसको बचाया है। कल्चर हमारा कांग्रेस कल्चर में अभी हम सेट नहीं हो पाए। कांग्रेस कल्चर का पता नहीं क्या है। कल्चर कौन सा है हमारा? अब पता नहीं क्या है कांग्रेस का, हमारा तो हम तो हमारे हिसाब से आते हैं। गुढ़ा की खरी खरी, लोगों की समस्याओं का जल्दी समाधान हो तो पार्टी को मिलेगी मजबूती। आपका क्या कल्चर? अब हाथों हाथ लोगों के काम कर दो, तुरंत काम कर दो। गुढ़ा का गुस्सा, क्या है किस्सा? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अपने बयानों के लिए मशहूर राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बयान से सियासी माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। राजेंद्र गुढ़ा ने जन सुनवाई के दौरान कहा कि हम कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं हैं। हमने कांग्रेस की सरकार बनाई भी और बचाई भी, लेकिन हम लोग कांग्रेस कल्चर में सेट नहीं हो पाए। इसके अलावा गुढ़ा ने यह भी कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो आश्वासन दिया था वह काम पूरे हो रहे हैं। कुछ जगह अलाइनमेंट खराब है जिसे सही कर दिया जाएगा। गुढ़ा के बयान के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर, इन सवालों के इर्द गिर्द। तो सबसे पहला सवाल प्राइम डिबेट का यह है कि कांग्रेस में सेट नहीं होने का अर्थ क्या है। प्राइम डिबेट का दूसरा सवाल यह है कि दर्द है या किसी पर निशाना। और प्राइम डिबेट का तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या कांग्रेस को इससे होगी परेशानी। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रही हैं राखी राठौड़ जी, बीजेपी नेता हैं। राखी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओम सैनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओम सैनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस से भी हमारे साथ गजेंद्र जी आगे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ओम सैनी जी, एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा इस पे, जो आज राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि हम कांग्रेस के कल्चर में सेट नहीं हो पाए, तो कांग्रेस का कल्चर क्या है? देखिए, कल्चर तो बाद में है। पहली बात यह कि पार्टियां अपना कल्चर बदलती रहती हैं, यानी अपने व्यवहार को बदलती रहती हैं अपने सदस्यों के साथ में। वो ये तय करता है उनकी संख्या और सत्ता और संख्या अगर होती है उनके पास में, तो उनका रवैया दूसरे किस्म का होता है, और वैसा नहीं होता तो फिर वो बहुत मुलायम हो जाते हैं। राजस्थान में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरीके से राजेंद्र गुढ़ा बोल रहे हैं, उसका मतलब यही है कि वो बोल सकते हैं। बड़ी ओपन पार्टी है, क्योंकि उन लोगों ने उन्हीं के साथ में मिलकर के और वर्तमान सरकार चल रही है और अपनी बात कर रही है। लेकिन यही बात अगर दूसरे विपक्षी दल या जो आज अगर सत्ता में होता और उसके पास में इतनी संख्या होती कि वो स्वतंत्र रूप से सब कुछ करता, तो बात बहुत अलग होती। जैसे राजस्थान में अभी करोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ का विवाद देखने को मिला, लेकिन वो बिल्कुल दब गया। एक दूसरे को भाई बता रहे हैं और बात सामने नहीं आई। तो वही है कि ये तय करती है कि आप सत्ता में हैं और संख्या आपकी क्या है। आप तो गुढ़ा जी जिस स्थिति में है इस वक्त, उनको मालूम है कि उनकी जरूरत कांग्रेस को किस तरीके से है, तो उनके स्वर में कुछ इधर उधर की बात हो सकती है और इस तरह की बात वो कह सकते हैं। अगर यही पार्टी के पास में अगर 150-60 सदस्य हुए होते जैसे पहले थे, तो आवाज अलग किस्म की होती। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो लीडर है उसमें ये क्वालिटी है कि वो इन सबको साथ में जोड़ करके और शासन चला रहे हैं। इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन बार बार जिक्र ब्यूरोक्रेसी का हो जाता है ओम सैनी जी, तो ब्यूरोक्रेसी को लेकर के पहले भी हमने देखा है कि कई विधायकों के दर्द सामने आए हैं। मंत्री तक के दर्द अगर ब्यूरोक्रेसी को लेकर के आ रहा है तो फिर तो सोचना पड़ेगा। देखिए, राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री मैंने देखे हैं, भैरव सिंह जी शेखावत, हरदेव जोशी, और उसके बाद में वसुंधरा जी को और अशोक जी को तो देख ही रहे हैं। इन लोगों के अलग अलग तौर तरीके हैं। एक है कि खुद स्वयं सारी बातें करते हैं और
ब्यूरोक्रेसी को उनको उनके हुक्म की पालना करनी होती है। दूसरा, अगर भैरव सिंह जी का मॉडल था वो भी ऐसे ही करते थे। तीसरा, वसुंधरा जी का मॉडल है वो भी ऐसे ही करते थे। जहाँ खुलापन का सिलसिला आता है तो चूंकि आपके पास में तादाद नहीं है और आपको सबके साथ में मिलकर चलना पड़ता है, तो सुननी भी पड़ती है और कहनी भी पड़ती है। नौकरशाही वही करती है जो आलाकमान कहता है, यानी कि जो मुख्यमंत्री कहता है या कैबिनेट मिनिस्टर जो कंसर्निंग है वो कहता है। तो ऐसी स्थिति में राजेंद्र गुढ़ा जिस राज्य मंत्री हैं और उनकी हैसियत उस तरीके से नहीं है, लेकिन उनको नाराज ना होने दिया जाएगा। ऐसा कई बार देख चुके हैं, कई बार वो कह चुके हैं, ऐसे उनकी तरह से कई लोगों ने कहा, लेकिन उनमें से कोई नाराज नहीं है। जो लोग पहले पार्टी से अलग भी हो गए थे और कुछ और विरोध में चले गए थे, आज आप देख रहे हैं कि वो सब मिलकर के साथ में बैठे हुए हैं। तो सत्ता का स्वाद छोड़ा भी नहीं जा सकता और लेकिन विचारधारा के प्रति जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए वो प्रतिबद्धता कमजोर पड़ती है इन सारी बातों से। और वो फरमा रहे हैं कि वो सेट नहीं हो पाए, तो सेट होने के लिए तो फिर आपको वो मजबूत विचारधारा स्थापित करनी पड़ेगी, अपनानी पड़ेगी, उसके बाद में आप सेट हो जाएंगे। जैसे इनके ही झालावाड़ से जो सदस्य हैं भरत सिंह जी वगैरह, वो जो बोलते हैं तो काफी बोलने के बावजूद भी कांग्रेस से अलग नहीं होते, अलग होने की बात भी नहीं करते, लेकिन बोलते हैं वो। तो कांग्रेस पार्टी में अपना एक खुलापन है, अपनी एक डेमोक्रेसी है, इनर डेमोक्रेसी है, जो कि मंच के बजाय बाहर भी देखने लगती है, जो उनके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, फिर आते हैं आपके पास ओम सैनी जी। अब राखी जी, एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा इस पे कि प्रदेश के एक मंत्री का इस तरीके का बयान अगर सामने आता है कि वो उस पार्टी में सेट नहीं हो पाए जिस पार्टी से वो अभी फिलहाल मंत्री हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए अभिषेक जी, नेतृत्व कमजोर है निश्चित तौर पे, तभी ऐसा हो रहा है कि मंत्रियों को इस तरह की बात कहने की हिम्मत हो जाती है और मुख्यमंत्री इस तरह की बातों को बर्दाश्त करते हैं। अभी ओम सैनी जी कह रहे थे कि इस तरह के स्टेटमेंट बाकी लोगों के भी आए, लेकिन अभिषेक जी अगर आप देखें कि राजेंद्र गुढ़ा जी के स्टेटमेंट तभी आते हैं जब कांग्रेस पार्टी को उनकी जरूरत होती है। हमने देखा कि राज्यसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी बोलते बहुत ज्यादा है, और उसके बाद उन्हीं के साथ गाड़ी में बैठकर उदयपुर स्टेट हैंगर से होटल तक गए। और आज जब राष्ट्रपति चुनाव सर पर है तब वापस उनकी उस तरह की भाषा का बदलाव निश्चित तौर पे दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई नब्ज तो दबी हुई है, कोई ना कोई ऐसा वादा है जो सीएम साहब ने उनसे किया हुआ है और उसके बाद वो वादा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हर बार इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता है किसी पार्टी के लिए इससे बड़ा हो नहीं सकता कि उन्हीं के कार्यालय में बैठ करके उन्हीं का मंत्री ये कहे कि हम इनके कल्चर में सेट नहीं है। और कुछ बातें तो इनके बहुत सारे मंत्री कह ही चुके हैं कि मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। और ये प्रशासनिक दक्षता जो है हमारे मुख्यमंत्री की हमेशा से कमजोर रही है, तभी इनके कार्यकाल के बाद में कांग्रेस पार्टी 56 पे और 21 पे आके सिमटी। ये हो सकता है राजनीतिक तौर पे इसकी कुर्सी हटाकर उसको बिठाना या इसको सेट करना वो काम कर रहे हो, लेकिन इन कामों में, प्रशासनिक कामों में निश्चित तौर पे सीएम साहब काफी कमजोर हैं। और ये स्पष्ट हो चुका है इन बातों से कि हमारी सरकार जो है वो जनता के कामों से उनको कोई सरोकार नहीं है, उनको विधायकों के काम करने हैं। और वो जो वादा, ब्यूरोक्रेसी पे आप मानती है कि पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। ये जवाब आप दीजिएगा राखी जी, ये जवाब आप दीजिएगा। गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता है। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। राखी जी बोलिए जी। निश्चित तौर पे देखिए क्या इसके, अभिषेक जी, मैं जब कह रही हूं कि ब्यूरोक्रेसी पे इनका पकड़ कमजोर हो चुकी, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं बहुत सारे आपको स्कीम्स बताती हूं जिसे फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं। आज 3rd फेज स्टार्ट हुआ है ना प्रशासन शहरों के संघ का, क्या हालत हुई है? 10 लाख पट्टे बांटने की बात हुई थी और आज हम लोग 3.5 लाख पट्टों तक ही अटके हुए हैं, अभी तक उसको आगे नहीं बढ़ पाए। कितना प्रचार प्रसार किया, जनता आपके पास नहीं आ रही। दूसरी बात, चिरंजीवी योजना के अंदर स्थिति यह है कि लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। कैंसर जैसी बीमारियों के लिए आपने इलाज फ्री कर दिया, लेकिन एसएमएस के अंदर 4-5 दिन आपको दवाइयों के लिए वेट करना पड़ता है, आपको ऑपरेशन के लिए लंबा वेट करना पड़ता है। निःशुल्क योजना जो है उसके अंदर, दवाई योजना के अंदर आपके पास दवाई अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आप देखिए कौन सी ऐसी, मैं तो गजेंद्र जी को चैलेंज करती हूं कि एक योजना बता दो आप राज्य सरकार की जो ग्राउंड लेवल पे सही आए हो। मुख्यमंत्री जी बैठ करके मीटिंग में बहुत सारे स्टेटमेंट देते हैं। कल ही उन्होंने कहा कि कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग पट्टे नहीं दे रहे हैं, आप कीजिए काम। यूडीएच मिनिस्टर आके सस्पेंड करते हैं अधिकारियों को, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। इनकी पकड़ कमजोर है क्योंकि इनका ध्यान जनता के कामों में नहीं, अपनी कुर्सी को बचाने में, अपने विधायकों को संभालने पर है, ना कि जनता के। गजेंद्र जी, अब मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जो ये प्रतिक्रिया, जो बयान अभी सामने आया है राजेंद्र गुढ़ा का कि वो कांग्रेस कल्चर में सेट नहीं हो पाए, इसके मायने क्या है? कांग्रेस का कल्चर क्या है जहां पे बसपा से आए विधायक जो हैं वो सेट नहीं हो पाए, लेकिन वो एक मंत्री हैं? देखिए सर,
बसपा से जब वो कांग्रेस में आए हैं तो निश्चित रूप से सेट होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही लगेगा। ये तो निश्चित है कि कांग्रेस के कल्चर के अंदर वो रमेंगे तो रमने में थोड़ा सा समय लगता है। दूसरी बात, अभी राखी जी बड़े लंबे चौड़े स्टेटमेंट दे रहे थे कि बिल्कुल ही कमजोर मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को कमजोर कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री को कमजोर कर रही है देश का शासन जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। क्या कर रहे हैं वो? देखिए, चुनी हुई राजस्थान की सरकारों डिबेट में अभिषेक जी अगर को सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करके टाइम पास करना चाहते हैं तो इनकी इच्छा है, सरकारों को गिराने का बात नहीं करना चाह रहे हैं। देश के अंदर षड्यंत्र चल रहा है। राजस्थान की डिबेट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इससे बढ़िया फेस आपके लिए हो नहीं उन सकती। एमएलए को प्रलोभन दो, झांसे में लो और बड़े बड़े प्रलोभन पैसों का दो और उन सरकारों को गिराओ। गजेंद्र जी, सर, तो आपकी अभी- पार्टी इतनी कमजोर है, डूबता हुआ नाव है, क्या ये उसमें कोई सवारी लोकतंत्र के करना लिए नहीं अच्छी चाहता है, बात है? सर। और आप कह रहे हो कमजोर कमजोर कौन कर रहा है? कमजोर उनको चिंता गजेंद्र और जी, वाकई एक चीज- चिंता एक- रहती है। एक चीज- हर एक चीज शासन जो है, चलाने वाले को अभी इस बात जो की राजेंद्र चिंता गुढ़ा रहती है अगर ये कि बयान मुझे दे अपनी रहे हैं, सरकार को बचाए रखना है। देखिए राजेंद्र गुढ़ा अगर ये बयान दे रहे हैं तो इसमें फिर केंद्र सरकार का क्या दोष है? और साथ ही एक और चीज आप देखिए, 2 दिन पहले का एक और राजेंद्र गुढ़ा का वीडियो वायरल हो रहा है। गजेंद्र जी, एक और वीडियो उनका वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि सारे मंत्री और विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री का मूड देखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी मेरा मूड देखते हैं। तो इन बयानों के मायने क्या है? ये तो देखो उनका ओपिनियन है, उनका बयान है, तो उनसे अगर आप ज्यादा पूछ लो इसका क्या मतलब, वो ज्यादा बता देंगे। बाकी मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कारण ही देश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है जो चुनी हुई सरकार। इस तरह से इन्होंने देखो आपकी मध्य योजनाएं प्रदेश फेल को हो रही गिराया, हैं, कर्नाटक सेंट्रल को गिराया, गवर्नमेंट गोवा को, आपके मणिपुर लोग को, क्या निकलने हालत की है नाकार हैं, देश के सेंट्रल अंदर। गवर्नमेंट चुन जिम्मेदार चुन है। करके एक सरकार सर, आप इस तरह से फेस सेविंग नहीं कर सकते। गजेंद्र जी, एक योजना तो बता दो, चलो आप मुझे राजस्थान सरकार की एक योजना डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आज आप एक योजना बता दो जिसको आपने सही तरीके से निकाल लिया हो, आपने सही तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया हो। और जिस तरह के कल्चर की बात कर रहे हैं ना आपने एक्सेप्ट किया कि वो आपके कल्चर में सेट नहीं हो रहे। कांग्रेस का कल्चर है ही नहीं काम करना, इसीलिए 56 पे और 21 पे आके सिमटते हो आप लोग, क्योंकि काम आप करते नहीं हो। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपके कल्चर में वो सेट नहीं हो पाए। और जो कांग्रेस का कल्चर है, जो कि आपके ही अंदर राखी आपके जी, कार्यालय में बैठ के आपके मंत्री ने स्टेटमेंट दिया। एक मिनट सुन तो है कि गजेंद्र किस जी, तरह से बोलिए। राजस्थान की सरकार का इकबाल जनता के अंदर कायम है। ये बात देखने की बात है। उपचुनाव हुए 3.5 साल के अंदर 10 उपचुनाव हुए, 9 को कांग्रेस पार्टी ने जीता है। इसलिए जीता है हम जनता का काम कर रहे हैं, जनता के दर्द को समझ रहे हैं, लेकिन यह भी याद रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित मानसिकता की वजह से, प्रलोभन की वजह से हमारी चुनी हुई सरकार गिरे नहीं। इस बात का भी डर निश्चित रूप से है और उसको बचाए रखने गजेंद्र के जी, लिए हम देखिए एडी आप ही चौकी के का जोर विधायक, लगा आप ही के विधायक हैं, दिव्या मदेरणा हो, गिरिराज मलिंगा हो, ये लोग ब्यूरोक्रेसी को लेकर के बार बार सवाल उठाते रहते हैं। आप ही के विधायक उठाते हैं। सर सवाल उठा कि देखिए ऐसा लोकतंत्र की एक खूबी है। लोकतंत्र का ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप सवाल उठा सकते हो। ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है जो सवाल उठाएगा उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई सवाल नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से, भारत का किसी भी पत्रकार ने आज तक प्रेस वार्ता की है देश के प्रधानमंत्री से? ऐसा पहली बार हुआ है। तो 8 गजेंद्र साल जी, के अंदर इतने देश अच्छे का कल्चर में राजेंद्र गुढ़ा नहीं ढल पा रहे हैं। इतने अच्छे कल्चर में राजेंद्र गुढ़ा ढल नहीं पा रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा ढल जाएंगे वो हमारा काम है। ढलते ढलते समय लगता है। एक बच्चा अगर हिंदी मीडियम में पढ़ करके 12th तक और आगे कॉलेज में इंग्लिश मीडियम ज्वाइन करता है, उसको समझते हुए 1-2 साल लगते हैं। लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जाएंगे। ये कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में रहेंगे और इनकी बोलने की खुले विचारों के हैं, खुला बोलते हैं, बोलते परवाह नहीं करते, इसलिए इनके शब्दों को लेकर के इस तरह की बातें उठती है। ठीक है, लेकिन ओम सैनी जी, अगर इस तरीके से बातें आती रहेंगी तो फिर जनता के बीच मैसेज क्या जाएगा? मैसेज तो देखिए, जनता को अगर लाभ हो रहा है तो जनता समर्थन करेगी, वरना तो पराजित कर देगी, इसमें कोई शक नहीं। 1952 से लेके अब तक की पॉलिटिकल पार्टीज देखिए आप आज की बात मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि सत्ता और संख्या इसका सब कुछ निर्धारित करती है कि किस तरीके से सदस्यों के साथ में पेश आया जाएगा। विचारधारा के प्रति कमिटमेंट और उसकी सारी बातें कैसे बनेंगी, ये भी सब तय करता है। तो इन सब बातों को गुण करके देखने का तो कोई अर्थ नहीं है। गुढ़ा पहले भी बोलते रहे हैं, आज भी बोलेंगे, और खुलापन है और
लेकिन लीडर में इतनी क्वालिटी है कि वो सबको सौहार्द और समन्वय के साथ में आगे ओम ले सैनी जाते जी, हैं। नंबर या विचारधारा, विचारधारा फिर कितना महत्व रखता है? विचारधारा तो निश्चित रूप से, इसीलिए तो पक्ष विपक्ष बने हुए हैं। अगर विचारधारा नहीं होती तो पक्ष विपक्ष कहां बनते? नहीं, क्योंकि वो लेकिन चुनाव तो इस बसपा बात- से जीत करके आए थे। बसपा का कांग्रेस से अलग विचारधारा है। देखिए, कांग्रेस से अलग विचारधारा तो नहीं है। समतावादी समाज वो भी चाहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की डिमांड को वो पूरा करते हैं, इसलिए उनको ज्यादा डेमोक्रेट कहा जाता है। वो कम्युनलिज्म के खिलाफ हैं, वो धर्मनिरपेक्षता के समर्थक हैं। ये सब बातें हैं जो कांग्रेस की बुनियाद है। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि वो एक मतभेद है कि उनका एक ख्याल था कि कांग्रेस के अंदर वो डेमोक्रेसी नहीं है जो जैसी स्थापित होनी चाहिए, इसलिए एक पार्टी इमर्ज हो गई और वो उसके इमर्ज होने से फायदे हुए हैं देश के अंदर कि साहब एक डेमोक्रेटिक पार्टीज के जो सिलसिले बनने चाहिए वो बन गए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रतिपक्ष जिसके ऊपर ये एलिगेशन है कि वो कम्युनल है, वो फासिस्ट है, वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, वो एक मुही सरकार का सिलसिला बना हुआ है, वो जो बुनियादी पार्टी थी जो 1980 में बनी थी, जो कांग्रेस के तानाशाही और उस एकाधिकार के खिलाफ ही बनी थी, वो कहाँ है आज? आज आप जानते ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र क्या है। आप ही जानते हैं अमित शाह क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। तो ऐसा कम से कम कांग्रेस में नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उनका घोषणा पत्र, उनका सारा वो क्या कहते हैं, बाइबल है, ईमान है, उनका सारा सब पवित्र ग्रंथ है। लेकिन उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिस पे होती है, सवाल हमेशा उसी को लेकर उठता है। उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की है और ब्यूरोक्रेसी को लेकर के सब लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी दिखते ही हैं। और इसी वजह से कई बार मुख्यमंत्री ने मंच से यह भी कहा है कि अफसरों को बदलने में समय नहीं लगेगा। हाँ, समय नहीं लगेगा, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि रूल बुक से काम करो, क्योंकि वो लोक सेवक हैं, वो भी कोई बाहर से नहीं आए। उनका काम यही है कि जो कुछ सत्ताधारी दल देता है, जो चुनाव ठीक है। राखी जी, अब देखिए, आरोप तो आप पे लगते हैं। आप कहती हैं कि मुख्यमंत्री कमजोर हैं। आरोप आप पे ही लगते हैं कि आप ही तो मुख्यमंत्री को कमजोर कर रही हैं। देखिए, मानेसर गए थे तो इनकी टीम गई थी। नकारा निकम्मा इन लोगों ने अपने लोगों को कहा था। इनका विश्वास आपस में खराब है। आपस में लोगों का जिस तरह का विधानसभा के अंदर भी बातचीत होती है, ओपन प्लेटफॉर्म पे जो बातचीत होती है, वो सब हम लोगों ने देखी है। इसलिए अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए किसी और पे ब्लेम लगाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। और ओम सैनी जी जिस तरह से कह रहे थे कि शासन चल रहा है, सर कहां चल रहा है? सर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, आप एक इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं सर, मुझे लगता है एक प्रैक्टिकल व्यू देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है हमारे क्षेत्र के अंदर, वो हमारे सामने। और अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती ना अभिषेक जी, तो 2 राज्यों के अंदर नहीं सिमटती। अभी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ओम सैनी जी जितनी तारीफ कर रहे हैं, अगर एक्चुअली इंप्लीमेंट होता ग्राउंड लेवल पे तो जनता देखती नहीं क्या? जिस तरह से गजेंद्र जी कह रहे हैं कि कल्चर में सेट नहीं हुए, तो वो कल्चर तो उन्होंने बता दिया कैसा कल्चर है जिसमें काम नहीं करते हैं, और काम नहीं करते इसलिए जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। एक्चुअली यहाँ पे जनता का जो वोट है, जो रिजल्ट है इलेक्शन की, वो फाइनल बात है, वो फाइनल परीक्षा है, और उस परीक्षा में कांग्रेस फेल है। इसलिए किसी भी तरह की डेमोक्रेसी और इस तरह की भाषा का प्रयोग, इस तरह की पॉलिटिकल संस्कृति किसी भी सरकार के लिए मुश्किल में खड़ा करेगी। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि नई चीज चालू कर रहे हैं यहाँ पर, ये चीज ठीक नहीं है। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग मंत्री जी कर रहे हैं, साफ दिख रहा है कि कोई ना कोई नब्ज पकड़ रखी है मुख्यमंत्री जी की, और मुख्यमंत्री जी अभी वो गाली देंगे, मुख्यमंत्री जी जाकर उन्हें गले लगाएंगे। तो इस तरह का काम जो है ना नहीं होना चाहिए। स्वस्थ राजनीति के अंदर इस तरह की कम्युनिकेशन, जब आपके घर की प्रॉब्लम बाहर आके बोलेगी तो निश्चित तौर पे जनता आपको आके देखेगी। और बाहर जब आपके बीच में इस तरह का झगड़ा हो रहा है और उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को दोष देंगे, जनता ये भी जानती है कि आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिर्फ सत्ता बचानी है आपको। ठीक है राखी जी। गजेंद्र जी, एक जल्दी से जवाब आपसे चाहेंगे कि क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान अगर आएंगे तो इससे पार्टी को ही नुकसान होगा? देखिए सर, गूढ़ा साहब के बारे में सब लोग जानते हैं और बेबाकी से बोलते हैं। एक आदमी होता है ना जो अंदर के अंदर सांप होता है सर, इसको बदतमीजी बोलते हैं, बदतमीजी, बेबाकी नहीं सर। वो आदमी बुरा नहीं होता। और मैं तो इस बात जानता हूं, जैसे अभी राखी जी ने कहा, राखी जी की इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि राजस्थान की जनता लिटमस पेपर है, वो वोट से तय करती है। सर, 33 जिलों के अंदर 21 जिला प्रमुख हमारे हैं। राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष में 33 जिला प्रमुख बने, लेकिन 21 विपक्ष के हैं। इसीलिए आप ज्यादा ख्याली गुलाम नहीं बनाए गजेंद्र जी। ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए जनता क्या सोचती है आपके लिए। 33 जिला प्रमुख में से 21 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष के, ये पहली बार हुआ है राजस्थान के इतिहास में।
इसीलिए ज्यादा आप ये मत कहिए कि जनता आपको सपोर्ट करती है। जनता हमारे साथ है और 2023 के अंदर दिखाएगी किस तरह से जो बैड गवर्नेंस है, जो हमेशा से आप लोगों ने खराब काम किया है, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं कराया, आपका कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना अहम होगा कि इस बयान से आगे प्रदेश की सियासत कितनी गर्माती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।